जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गुरुकुल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, उनकी थीम्स हैं और ये डे क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको कौन मनाता है और इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें जीएस पूछी जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में आते हैं, डेज़ उनकी थीम से रिलेटेड और उनकी कुछ पृष्ठभूमि से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। मैं मंथ के लास्ट में एक वीडियो लाऊंगा हर मंथ, जिसमें उस मंथ का पूरा डेज़ का कंपाइलेशन होगा, तो लास्ट में जाकर ज़रूर उस वीडियो को देखिए। इसमें हम बात करेंगे एड्स डे, नेवी डे, ह्यूमन राइट डे और ये सारे डे हैं, आप देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसमें आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं। पहला डे है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को देखो मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। फर्स्ट टाइम ये कब सेलिब्रेट हुआ था? ये हुआ था 1988 में। 1988 में फर्स्ट टाइम इस डे को मनाया गया था। और जो 2022 में है उसकी थीम है इक्वलाइज। क्या थीम है? इक्वलाइज। और ये मनाया क्यों जाता है डे? ये मनाया जाता है लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एड्स की, एड्स और एचआईवी की। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म भी कभी कभी किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो एड्स का फुल फॉर्म याद रखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक रोग है जो होता है एचआईवी वायरस से। एचआईवी एक वायरस है जिससे जो रोग होता है वो होता है एड्स। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ। अगला डे है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर में क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। नेवी डे। और नेवी डे ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसमें जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था, ठीक है, उसकी अचीवमेंट को मेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। और इंडियन नेवी के जो रोल है उसको एक्नॉलेज करने के लिए इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। इस बार का नेवी डे कहाँ मनाया गया था? इस बार का जो 2022 का जो नेवी डे है वो मनाया गया है आपका विशाखापट्टनम में। वो आपका विशाखापट्टनम में पहली बार, देखो इसमें दिया भी गया है कि इसमें पहली बार जो ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन है उसको दिखाने के लिए विशाखापट्टनम में मनाया गया है इस बार का। ये याद रखिए, फर्स्ट टाइम नेशनल कैपिटल से बाहर इस डे को मनाया गया है। और इसमें प्रेसिडेंट ने एक बुक को भी अनवील किया है। बुक का नाम है अ डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सिग्नलिंग पावर एंड पार्टनरशिप। ठीक है, इस बुक का भी नाम याद रखें। इस बुक को प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने इस बुक को अनवील किया है। अच्छा, एक सॉन्ग को भी रिलीज किया गया है जिसका टाइटल है कॉल ऑफ द ब्लू वाटर। कॉल ऑफ द ब्लू वाटर, जिसे किसने लिखा है? प्रसून जोशी साहब ने लिखा है और गाया किसने है? शंकर महादेवन ने गाया है। ठीक है। अच्छा, नेवल स्टाफ कौन है इस समय? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो वो है एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, हरि कुमार ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, ये भी याद रखिए। तो 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले डे की तरफ। अगला है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर, देखो 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, जिसे कहते हैं मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, ठीक है, मानवों के अधिकार का दिवस। इस बार जो 2022 में जो मनाया गया उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल 2022 की थीम है। अच्छा, ये डे क्यों मनाया जाता है? देखो, आज ही के दिन 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स को, यूडीएचआर को यूनाइटेड नेशन में एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, इसलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, यानी कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले डे की तरफ। अगला डे है 11 दिसंबर।
11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए ये इंटरनेशनल माउंटेन डे। और इस बार थीम क्या थी? इस बार की थीम थी वोमेन मूव माउंटेन्स, वोमेन मूव माउंटेन्स। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लोगों को एजुकेट करने के लिए रोल ऑफ माउंटेन, यानी कि माउंटेन्स का जो रोल है, पहाड़ों का जो रोल है, उस रोल को लोगों को बताने के लिए, उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को मनाया जाता है। और माउंटेन्स का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, उन चीज़ों को बताने के लिए इस डे को मनाया जाता है। तो 11 दिसंबर को क्या है? इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। ठीक है, ये सारे डे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इन्हें याद होना चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए आपको। ठीक है, अगला है 19 दिसंबर। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस है, इसको एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ादी मिली थी पुर्तगाल से। ठीक है, पुर्तगाल से गोवा को आज़ादी मिली थी, यानी गोवा 1961 को आज़ाद हुआ था और इंडिया का पार्ट बना था। जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को इंडिया का पार्ट बनाया गया था। और 1962 में जो, यही पूछा जाए, 1962 में जो 12वां संविधान संशोधन था, 12वां संविधान संशोधन के तहत गोवा दमन दीव को 8वीं यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, 8th यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी 1962 में। ठीक है, अच्छा आगे ये भी पूछा जाता है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1987 में 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और गोवा आज़ाद कब हुआ था? 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था, किससे? पुर्तगाल से। इसलिए 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ। अगला है 22 दिसंबर। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। अगला है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे। ये डे क्यों मनाया जाता है? ये बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। किसकी? फेमस मैथमेटिशियन एस रामानुजन। ये हैं एस रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन। इनको तो आप जानते ही हैं, ये बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। उन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे, गणित दिवस 22 दिसंबर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर किसान दिवस। ये है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह हम की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम किसान दिवस बनाते हैं। ठीक है, किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे, 5th प्राइम मिनिस्टर। और इनका जो टेन्योर था वो था 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक का। ठीक है, 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक। ठीक, और इन्हीं की याद में मनाया जाता है किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है किसान दिवस। 23 दिसंबर किसान दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 दिसंबर सबसे इंपॉर्टेंट गुड्स गवर्नेंस डे। ये स्टार्ट हुआ था 2014 से। 2014 से अटल बिहारी वाजपेयी एक लीजेंडरी पर्सन, अटल बिहारी वाजपेयी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम रहे थे 1998 से 2004 के बीच में। जो पूरा कार्यकाल जो उन्होंने किया था वो 98 से 2004 के बीच में पूरा कार्यकाल किया था इन्होंने। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही लीजेंडरी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 25 दिसंबर।
ये तो क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, जो कि हमारे जीसस क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, ये तो सबको पता होगा। अगला है 26 दिसंबर। इस बार एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 26 दिसंबर को फर्स्ट टाइम मनाया गया है। जनवरी में पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया था कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो 2020 का जो वीर बाल दिवस है, 2022 का जो वीर बाल दिवस है वो फर्स्ट टाइम मनाया गया है। और ये मनाया क्यों गया है? ये मनाया गया गुरु गोविंद सिंह के जो 2 साहिबजादे थे, ठीक है, उनके बलिदान, उनके शहीद, उनके जो बलिदान है उसको मेमोरेट करने के लिए मनाया गया था। उनके 2 साहिबजादे थे, एक का नाम था जोरावर सिंह और दूसरे का नाम था फतेह सिंह, ठीक है। उनकी शहादत को नमन करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाएगा, मतलब 2022 से आगे ये मनाया जाएगा, और ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है वीर बाल दिवस, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। इन्होंने ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी, और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का गुरु बनाया था हमेशा के लिए, ठीक है। और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। वीर बाल दिवस याद रखिए आप, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? 2 साहिबजादा जो शहीद हुए थे उनकी याद में, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, ठीक है। तो ये थे दिसंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मंथ के लास्ट में आपको, हर मंथ के लास्ट में एक वीडियो मिलेगा जिसमें इम्पॉर्टेंट डेज़ और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत है। जय हिंद, जय भारत।